तो हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो पराविद्या ज्ञान लिए बैठे हैं। क्लियरली बताया है कि उस समय स्पेस में एलियन प्रजाति के साथ युद्ध हुआ करता था। सुंदरकांड के चैप्टर 8 वर्ष। हेलो दोस्तों, अगर आपने सुना हो तो यूएस नेवी ने कुछ यूएपी या यूएफओ की फुटेज और वीडियोस जारी किए जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी ऐसे विमानों के फुटेज के बारे में सीरियसली बात कर रही है जो हवा में कहीं भी मुड़ जाते हैं और सेकंडों में ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, और जो हमारे लिए नामुमकिन है वो एक पल में कर दिखाते हैं। पर सनातन धर्म में इन जीवों का पहले ही जिक्र है जो दूसरे दुनिया के हैं और इस तरह के विमान में उड़ सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको चौंका देगी, तो इसे अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम मिस्टिकल चर्चा में ये बात करेंगे कि हिंदुइज्म में एलियंस के बारे में या दूसरे दुनिया के प्राणियों के बारे में क्या बताया गया है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदू साइंस एंड रिलीजियस स्टडीज की 2018 की स्टडी के मुताबिक वैदिक स्क्रिप्चर जैसे कि वेदास, पुराणास एंड एपिक्स में क्लियरली बताया गया है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी परग्रहियों के बारे में, और वो लोग ह्यूमन से वैदिक पीरियड में मिलने भी आते थे। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दो तरह के नॉलेज के बारे में बात की गई है। एक तो होता है अपरा विद्या, यानी वो ज्ञान जो आज हम साइंस के जरिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, हेल्थ साइंस इसमें आते हैं। और एक होता है पराविद्या, वो नॉलेज जो ह्यूमन माइंड और उनके सेंसेस से परे है, इसे लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। भगवद गीता में इस पराविद्या ज्ञान को 3 भागों में बताया गया है। पहला है गुहाया यानी कॉन्फिडेंशियल, दूसरा है गुहायत्रम यानी मोर कॉन्फिडेंशियल, और लास्ट में आता है गुहायतमम यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो पराविद्या ज्ञान लिए बैठे हैं। वेदांत सूत्र में कहा गया है अथतो ब्रह्मा जिज्ञासा, यानी इस ज्ञान से आप परम ब्रह्म के ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। कई साइंटिस्ट एलियन की खोज में लगे हैं। इस टॉपिक पर कई खोज चल रही है और कई लोगों ने उड़न तस्तरी यानी यूएफओ के होने की घटना भी बताई है, जिसे अब यूएस गवर्नमेंट और दुनिया के बाकी देश सीरियसली ले रहे हैं। ये भी माना गया है कि कुछ देशों की गवर्नमेंट्स के पास क्रैश हुए यूएफओ भी हैं, यानी उड़न तस्तरियाँ, जिन्हें उन्होंने गोपनीय रखा है। बहुत से यूएफओ के केस यूएस में 80 के दशक में और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते और उसके बाद तक रिकॉर्ड किए गए थे। इन सब की जांच के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1952 में, जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसमें सक्सेसफुली 5000 से भी ज़्यादा एलियन एनकाउंटर्स और अबडक्शन के केस दर्ज किए गए हैं, जिसे 2016 में रिवील किया गया। सेंटर ऑफ यूएफओ स्टडीज इलियनॉस यूएस में 1981 में ये रिवील किया गया कि 113 देशों में उस समय 60,000 से भी ज़्यादा यूएफओ और एलियंस के केस थे। इन अननोन विमानों का और प्राणियों का जिक्र हमारे वेदों में ऑलरेडी दिया गया है। पद्म पुराण के इस श्लोक में बताया गया है कि 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। जल में 9 लाख, पेड़ पौधों के 20 लाख, रेंगने वाले कीटों के 11 लाख, पक्षियों के 10 लाख, पशु के 30 लाख और मनुष्यों के 4 लाख प्रजातियां होती हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये प्रजातियां वास करती हैं। महाभारत और रामायण में भी क्लियरली बताया है कि उस समय स्पेस में एलियन प्रजाति के साथ युद्ध हुआ करता था। उसमें देवाज स्पीशीज और असुराज स्पीशीज के बीच
बहुत ही एडवांस वॉर का जिक्र भी है। महाभारत में अर्जुन ने एक राक्षस यानी डीमन को मारा था जिसका नाम निवतकावच था, जो पानी के अंदर रहता था और एडवांस स्पेस क्राफ्ट का यूज करके कहीं भी चला जाता था। भगवत पुराण के 76वें चैप्टर के 10वें कांड में एक युद्ध का जिक्र है जो राजा सालवा और द्वारका के लोगों के बीच हुआ था, जिसमें एडवांस स्पेस क्राफ्ट्स का या उड़न तस्तरियों का जिक्र किया गया था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के चैप्टर 8 वर्स 6 में एक एलियन प्रजाति का जिक्र आता है जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती थी और उन्हें भूटागणास कहा जाता था और ये लोग रावण के विमान को उड़ाया करते थे। इस श्लोक में ये बताया गया है कि ये अचंभित करने वाला विमान हवा में बहुत ज्यादा स्पीड में घूमता है, जो ऐसे अजीब प्राणी उड़ाते थे जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं और जो हेलमेट पहनते थे। ऐसे और भी कई संवाद हैं जो एलियंस का इशारा करते हैं जो उस समय ह्यूमंस के बीच में रहा करते थे। एक साइंटिफिक रिसर्च बैक्स्टर 2003 के हिसाब से अगर दूसरे ग्रह का वातावरण अलग किस्म का है जो कि दूसरे प्राणियों के लिए सूटेबल है तो वो प्राणी एक बुद्धिजीवी बन सकता है। जैसे रेप्टाइल हमारी पृथ्वी पर रेंगते हैं, पर अगर वह किसी और ग्रह के वातावरण में रहते जो उनके हिसाब से होता तो वो वहाँ पर एक बुद्धिजीवी की तरह डेवलप हुए होते। हमारे ग्रंथों में अलग अलग नाम से प्राणियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि क्रिमियाज जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, कीटाणु वगैरह होते हैं। ये किसी और ग्रह पर बुद्धिजीवी की तरह पनपते हैं, वहाँ शहर भी बना चुके हैं और स्पेस क्राफ्ट से ब्रह्मांड में भ्रमण भी करते हैं। अथर्ववेद में इस तरह के प्राणियों का वर्णन मिलता है जो धरती पे एक समय आए थे और उपद्रव किया था। फिर आते हैं श्रभाज जो कि क्रिमियास की तरह ही कीट पतंगे हैं। ये प्राणी उस प्लेनेट में अति विकसित हो सकते हैं जहां ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में हो। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ये विकसित होंगे। भगवत पुराण में इन स्पीशीज के एलियंस के बारे में बात की गई है जिन्हें रूरूस कहा जाता था। इस प्रजाति को बहुत आक्रामक प्रजाति बताया गया है। फिर अगली प्रजाति आती है रुद्रनास की, जो एक रेप्टिलियन स्पीशीज है। इनको असुरों के साथ भी जोड़ा गया है। शिव पुराण या लिंग पुराण और महाभारत में इनका जिक्र मिलता है। इनके क्लैंस को नागा या उरुगास कहा गया है। ये लोग पास्ट में इंसानों के बीच में रहते थे। महाभारत में तो एक वाक्य है कि अर्जुन ने एक नागों की राजकुमारी उलूपी से विवाह किया था। शिव पुराण में ऐसे नागों की बात की गई है जो इंडियन ओशन के नीचे रहते थे, जमीन के अंदर एक दूसरी दुनिया बनाकर, और ये लोग इंसानों को उठाकर ले जाते थे और उनका भक्षण करते थे। कहते हैं एक बार ये किसी ब्राह्मण को ले गए और जब ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना की तब शिवजी ने इन नागों का विनाश कर दिया था। तभी से उनका नाम नागेश्वरा पड़ा। हमारे ग्रंथों में एक अजीबोगरीब प्राणी का भी नाम मिलता है जिन्हें पशुनाश कहा जाता था। ये प्राणी आधे शेर और आधे गाय की तरह दिखते थे। और ऐसी ही एक और प्रजाति पक्षीनाश की बात की गई है जो बुद्धिजीवी थे और उड़ भी सकते थे। ये लोग किन्नर लोका नामक जगह पर रहते थे और इनके बड़े बड़े पंख होते थे एंजल्स की तरह। ये प्राणी सूर्य की ऊर्जा और ऑक्सीजन पर बहुत ही निर्भर रहते थे। फिर आते हैं मनुष्यास प्रजाति के लोग जिन्हें आज हम ह्यूमनाइट्स कहते हैं। ये इंसान की तरह दिखने वाले अलग अलग प्राणी हैं। इसमें देवास भी आते हैं और असुरास भी आते हैं। इसमें किन्नराज नाम के प्राणियों का भी जिक्र किया गया है जो आधे इंसान और आधे दानव थे। एक और प्रजाति है जिसको किम पुरुषास कहा गया है, जिनके सिर बंदरों की तरह होते थे। कई एडवांस प्रजाति की भी बात की गई है, जैसे कि गंधर्व। ये हायर डायमेंशंस यानी स्वर्गलोक के म्यूजिशियंस हैं। फिर आती हैं अप्सरास जो कि एंजल्स हैं। फिर कुछ प्राणी आते हैं जिन्हें विद्याधरास कहा गया है जो कि पंखों वाले एंजल्स थे। एक प्रजाति ऐसी बताई गई है जिन्हें सिद्धास कहा जाता था जो कि सुपर ह्यूमन एबिलिटी रखते थे। पद्म पुराण में ऐसे 4 लाख ह्यूमनाइड प्रजाति के बारे में बताया गया है जो ब्रह्मांड में रहते हैं। फिर लास्ट में ऐसे इथीरियल या हवा में रहने वाले भूतास की बात की गई है। इन्हें भूत गणास भी कहा जाता है। पिशाचों और गॉब्लिन्स के बारे में भी बताया गया है जो कि एक ईवल प्रजाति है। हमारे ग्रंथों में इन सब प्राणियों का जिक्र मिलता है जो इंसानों के अलावा भी ब्रह्मांड में वास करते हैं।
जिसके रिसर्च में साइंस अभी बहुत पीछे है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।